हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मरियम मशकूर और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने के हमारे तीन मेथड होते हैं। नंबर 1 इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड नंबर 3 इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। दो मेथड हम ऑलरेडी लास्ट वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के दो पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट। जो एवरेज प्रॉफिट होता है वो मैंने आपको कैलकुलेट करना बता रखा है कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, और नेट एसेट ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर ये आपको गिवन होगा। नेट एसेट जो होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है। नेट एसेट जो होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी वाला और एक कैपिटल प्लस रिजर्व वाला, और तीन चीज़ें और थी उसमें जो कि हम एक्सक्लूड करते थे। वही सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर नेट एसेट का। नेट एसेट मतलब वही कैपिटल एम्प्लॉयड कि आपने अपनी फर्म में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। सुपर प्रॉफिट में जो आपका गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वही सुपर प्रॉफिट जो होगा वो आपको कैलकुलेट करना होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन होगा। सुपर प्रॉफिट भी मैंने आपको बता रखा है कैसे कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। और अगर आपको एवरेज प्रॉफिट भी नहीं गिवन है तो आपको वहाँ पर कुछ प्रॉफिट दे रखे होंगे, उसका आप एवरेज करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैपिटल एम्प्लॉयड से कैलकुलेट करते हैं। ये सब मैंने आपको बता रखा है। लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हम ट्राई कर लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन। लेट्स सी। तो क्वेश्चन बोल रहा है फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। ये आपको एवरेज प्रॉफिट मिल गया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%। द एसेट ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड इट्स लाइबिलिटी वर 2 लाख। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल गया 15%, आपको दे रखी है बिजनेस की एसेट और लाइबिलिटीज़, इससे आपका निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, और आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख। सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉल्व करते हैं हम इसको। सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का जो फॉर्मूला है वो है आपका क्या, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये मैं NRR रख ली हूँ, माइनस नेट एसेट। नेट एसेट वही होती है कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, वही सेम। तो सबसे पहले आप क्या करो, और हाँ ये वाली, सॉरी मैं बताना भूल गई, ये वाली जो चीज़ होती है ये एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ये आप नोट कर लेना। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, इसको हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोलते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा था एक तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा था हमें, एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है 3 लाख, तो ये हम रख देंगे 3 लाख यहाँ पर। अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपको 15% इंटू 100, माइनस करते हैं हम नेट एसेट। नेट एसेट हम निकालेंगे यहाँ पर। नेट एसेट का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट दे रखे थे आपको कितने, 17 लाख, और आउटसाइड लाइबिलिटी दे रखी थी आपको 2 लाख। तो जो आपका नेट एसेट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना, 15 लाख। इसे आप यहाँ रख दोगे 15 लाख को, और फिर ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 20 लाख माइनस 15 लाख। तो गुडविल जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी कितनी, 5 लाख। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेते हैं, देख लीजिए। ऐसे जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 20,000। हाँ, तो क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ अ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैथड। फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 consecutive years ending 31st March are
54,000, 42,000, 39,000, 67,000 और 59,000. Second point is capitalization rate 20%. Third point is net asset of the firm 2 lakh. तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट दे रखे हैं 5 साल के. सबसे पहले आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकालोगे. फिर सेकंड पॉइंट में आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 20% और नेट एसेट आपको ऑलरेडी दे रखा है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये दे रखा है आपको 2 लाख. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकालोगे. एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर. सम ऑफ ऑल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. तो प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 54, 42, 39. प्लस 67,000 और 59,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो है आपका 5. जब ये आप ऐड कर दोगे ये आ जाएगा आपका 2,61,000. इसे आप डिवाइड करोगे 5 से तो ये आएगा आपका 52,200. तो आपका एवरेज प्रॉफिट जो आ गया वो आ गया आपका 52,200. अब नेट एसेट जो है वो आपको ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में 2 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपका 20%. तो हम गुडविल निकालेंगे. एवरेज प्रॉफिट रखो सबसे पहले. एवरेज प्रॉफिट 52,200 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%. यहाँ से 20 हटा, ऊपर 100% हटता है, ऊपर 100 जाता है, इसलिए आता है यहाँ पर 100. फिर माइनस करोगे आप क्या, 2 लाख. जब आप ये करोगे 1 जा 2 1 जा 5 जा तो ये आएगा आपका 2,61,000 माइनस 2 लाख. तो गुडविल आ जाएगी आपकी कितनी, 61,000. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो. अब हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन. क्वेश्चन है आपका, राजन एंड रजनी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल वर 3 लाख एंड 2 लाख. तो ये आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी 5 लाख, दोनों की मिलाकर 5 लाख हुए. ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2020 the firm earned a profit of 1,50,000. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of super profit assuming that the normal rate of return is 20%. तो सेकंड लाइन में आपको एवरेज प्रॉफिट भी दे दिया है. द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000. ये आपका एवरेज प्रॉफिट है और गुडविल मांग रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपको 20%. तो सबसे पहले आप क्या लिखो, गुडविल का फॉर्मूला लिखो आप सबसे पहले. फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो जो आपको दे रखा है वो चीज़ आप नोट कर लो. कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है आपको कितनी, 5 लाख. कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 5 लाख. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, दिस इज़ मैं NRR लिख रही हूँ. आप एग्जाम में ये गलती मत करिएगा, पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20% और आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000. तो गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से हमें चाहिए होता है सुपर प्रॉफिट. और सुपर प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए, सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 1,50,000 लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, उसे हम कैलकुलेट करेंगे. तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है कितनी, 5 लाख. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 20% अपॉन 100 करोगे आप तो आपकी जो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 लाख. अब आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे. सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ. एवरेज प्रॉफिट है आपका 1,50,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना आया, 1 लाख. तो जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 50,000. अब नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, सॉरी सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपका 50,000. सुपर प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है. इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे 50,000 इंटू 100 अपॉन 20. तो जो गुडविल आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 2,50,000. देखो जो सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें ऑलरेडी दे रखी थी. फिर हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. फिर जो आता है हमारा सुपर प्रॉफिट आता है, कैसे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट.
आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है आपका, बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%. फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. नंबर 2 इज सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो इसमें जो है आपको दो चीज़ कैलकुलेट करनी है. नंबर 1 इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और नंबर 2 इज सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करनी है, जिसका नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपका 3. तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो लिख लेते हैं. हमें इसमें दे रखा है एवरेज प्रॉफिट 8 लाख का. एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको कितना, 8 लाख. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपको 10%. मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, आपको पूरा लिखना है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% और फिर आपको दे रखा है, आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करोगे. फिर नीचे आपको दे रखी है एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 80 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आर 14,40,000. तो सबसे पहले आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करोगे. कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़. ये दे रखी है आपको कितनी, 80 लाख और ये दे रखी है आपको 14,40,000. तो ये आ जाएगा आपका 65,60,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा. अब आप क्या करोगे सुपर प्रॉफिट के लिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल का फॉर्मूला होता है उसमें हमें क्या चाहिए होता है, सुपर प्रॉफिट चाहिए होता है. और सुपर प्रॉफिट के लिए चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है. तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे आप. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. कैपिटल एम्प्लॉयड आई है आपकी 65,60,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10 अपॉन 100. तो ये आ जाएगा आपका 6,56,000. अब आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. आपका एवरेज प्रॉफिट दे रखा था 8 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आया 6,56,000. तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपका 1,44,000. अब आपका सुपर प्रॉफिट आ गया है तो हमें क्या निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सुपर प्रॉफिट आपका कितना आया था, 1,44,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपका 10. तो ये गुडविल जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 14,40,000. तो हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कर लिया है. इसमें जो आपकी जो गुडविल आई है फर्स्ट वाले में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में वो आपकी 14,40,000 आई है. अब दूसरा जो हमें करना था वो करना था सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है. नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है आपको कितना, 3. तो सुपर प्रॉफिट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है. गुडविल का फॉर्मूला होता है इसमें सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. सुपर प्रॉफिट आया था आपका 1,44,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपका 3. तो ये आ जाएगा आपका 4,32,000. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो. मैं आपको एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप वो घर पर ट्राई कीजिएगा और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना. तो क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. नंबर 1 इज एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. नंबर 2 इज एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. नंबर 3 इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. नंबर 4 इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6 लाख. सेकेंड पॉइंट इज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया आपको 6 लाख. नेट प्रॉफिट दे रखे यहाँ पर आपको कुछ नीचे प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं, जिससे आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे. नंबर सी पॉइंट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%. नंबर डी इज रेम्यूनरेशन दे रखी है 1 लाख पार्टनर को, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. और ई पॉइंट में आपको जो दे रखे है वो दे रखी है एसेट ऑफ द फर्म दे रखी है 7 लाख और पार्टनर की कैपिटल दे रखी है 6 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटी दे रखी है 1 लाख. बीच में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, आपको 4 चीज़ें निकालनी है. एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालनी है,
फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से, और फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 6 लाख फर्स्ट पॉइंट में, जिससे आप क्या करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे और फिर क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट निकालोगे, और इससे क्या होगा, आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड से आपकी गुडविल आ जाएगी। नंबर सेकंड पॉइंट में आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। आपको यहाँ पर कुछ प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं, आप इनका एवरेज करोगे। और एक चीज़ और देख लेना, डी पॉइंट में रेम्यूनरेशन दे रखी है 1 लाख, तो इसे हम क्या करते हैं, अगर हमें जो पार्टनर की रेम्यूनरेशन है अगर वो माइनस नहीं हो रखी होती है तो क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो आप इन एवरेज प्रॉफिट में से या तो आप क्या कर लेना, पहले इन सब का एवरेज कर लेना और फिर बाद में 1 लाख माइनस कर देना, या फिर आप क्या करोगे, सब में से 1 लाख माइनस करोगे, पहले 2 लाख में से, फिर 1,80,000 में से, और फिर 1,60,000 में से। सी पॉइंट में आपको दे रखी है 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और जो आपको ई पॉइंट दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दे रखा है। लेकिन ए पॉइंट में हमें ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, इसमें दोनों फॉर्मूला दे रखे हैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के। एक तो आपको दे रखा है, एसेट दे रखी है फर्म की 7 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटी दे रखी है 1 लाख। तो 7 लाख में से अगर आप 1 लाख माइनस करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी आपकी 6 लाख, और आपको पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है 6 लाख। तो सेकंड फॉर्मूला हमारा कैपिटल प्लस रिजर्व होता है, रिजर्व हमारे पास है नहीं, कैपिटल 6 लाख है। तो आप तीनों चीज़ों से देखो, आपको ए पॉइंट में 6 लाख ऑलरेडी दे रखी है कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर अगर हम फॉर्मूला से देखें दोनों फॉर्मूला से तो कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख ही आ रही है। इस क्वेश्चन को आप घर पर ट्राई कर लीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो मैं करवा दूँगी, कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।